Good morning, students. Myself Shiv Garg. Today we will discuss about chapter number 5, complex number and quadratic equation. For latest updates, subscribe my channel Alpha Classes by Shiv Garg. तो हमने 10th क्लास तक पढ़ा है रियल नंबर. क्या पढ़ा है भाई? रियल नंबर. रियल नंबर सबसे बड़ा सेट होता है. रियल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? एक ऐसा नंबर हुज स्क्वायर, एक नंबर करूँ जिसका स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा आ जाए, जिसका स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा आ जाए, वो क्या होता है? रियल नंबर होता है. जैसे √5 -√5 2 3 -1, ये सारे क्या है? रियल नंबर है. आपको ध्यान हो, एक रियल नंबर एक होता था क्वेश्चन 10th में कि 2 डिग्री के इक्वेशन के हम ऐसे रूट्स निकालते थे, -b प्लस -√b² -4ac/2a निकालते थे. तो वहां पे कंडीशन आती थी, अगर b² -4ac 0 से बड़ा हुआ तो रियल रूट आएंगे, डिस्टिंक्ट आएंगे. अगर b² -4ac, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, अगर 0 हुआ तो रियल रूट आएंगे, इक्वल आएंगे. एक ये भी था, b² -4ac अगर 0 से लेस हुआ तो कैसे रूट आएंगे? तो इसमें आएगा, क्या आएगा इसमें? नो कॉम्प्लेक्स रूट, नो रियल रूट. क्योंकि जब भी रूट के अंदर माइनस आ जाए, उसका नंबर क्या नहीं होता? वो नंबर रियल नहीं होता. क्योंकि इसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो ये नहीं, देखो कई बच्चे सस्पेंड -√3 तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 3 होना चाहिए. तो बिल्कुल क्या है, ये अपना गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि एक टाइम पे एक ऑपरेशन रहेगा, वो भी क्या लगेगा? रूट का. क्योंकि माइनस माइनस रूट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो सकते. तो इसमें रूल लगेगा कि इसकी पावर 2 है, 2 से क्या कट गई ये, तो इसका आंसर क्या आएगा? -3 आएगा. तो √3 का स्क्वायर -3 आया. एक नंबर जिसका स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा होता है उसको बोलते हैं रियल नंबर. तो ये रियल नंबर नहीं है. तो ऐसे नंबर जो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होते हैं. किसकी फॉर्म में होते हैं भाई? a प्लस आयोटा b. अब आप कहोगे जी ये आयोटा क्या आ गया भाई? ये बताएंगे. ए नंबर ऑफ द फॉर्म z मान लिया. क्या मान लिया? z. हम जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर को, वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट तो दिखाते हैं c से, पर हम जनरली क्या कहते हैं? z इक्वल टू a प्लस आयोटा b. देखो यहाँ पे a है, यहाँ पे आयोटा प्लस b. ये a है, ये भी रियल है, और अकेला जो b है ये भी रियल है. और आयोटा, ये जो आई सिंबल इसको क्या बोलते हैं? हम आयोटा बोलते हैं. क्या बोलते हैं भाई? आयोटा. वेयर a इज रियल नंबर, a क्या है? रियल पार्ट एंड b इज इमेजिनरी पार्ट. जैसे मैंने लिखा यहाँ पे एग्जांपल 2 + 3 आयोटा. तो यहाँ पे a तो कितना हो गया? 2. b कितना हो गया? यहाँ पे 3. तो आयोटा का हम क्या लिख सकते हैं आगे? तो अगर इसे पूछे रियल पार्ट वो होता है जिसमें आयोटा नहीं होता. रियल पार्ट क्या होता है? जिसमें आयोटा नहीं होता. तो बिना आयोटा वाले को बोलते हैं रियल पार्ट, और आयोटा वाले को जो बोलते हैं क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट. तो इसमें 2 तो है रियल पार्ट और 3 क्या है इसमें? इमेजिनरी पार्ट. 3 है रियल पार्ट और 4 क्या है इसमें? इमेजिनरी पार्ट. हो गया भाई? अच्छा, ये जैसे 5 है, ये भी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर. रियल तो है ही है, पर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर. क्यों है? क्योंकि 5 को क्या लिख सकता हूं मैं? 5 + 0 आयोटा. 5 + 0 आयोटा, क्योंकि ये तो होगा मेरा a और ये क्या होगा? 0 मेरा b हो गया. तो जो भी रियल होते हैं वो कॉम्प्लेक्स तो होते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सबसे बड़ा सेट होता है. हाँ, हम 10th में कहते थे कि रियल सबसे बड़ा सेट होता है, पर अब 11th में हो गए तो अब सबसे बड़ा सेट कौन सा होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा सेट होता है. जो रियल होता है वो कॉम्प्लेक्स जो तो होता ही है. वेयर a, ठीक है. तो जो आयोटा होती है उसकी वैल्यू होती है √-1. आयोटा की वैल्यू क्या होती है भाई? √-1. और ये ध्यान रखना, कभी भी आप -2 को और आपसे कहेंगे -3 का मल्टीप्लिकेशन बताओ, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये पता है कितनी आएगी? ये आएगी -6. क्या आएगी? ये -6 आएगी. ये क्यों? क्योंकि रूट इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको ऐसे लिख सकता हूँ, √2 × √-1. इसको लिख सकता हूँ √3 × √-1. और जब भी √-1 की वैल्यू होती है आयोटा, √-1 की वैल्यू क्या होती है? आयोटा. तो ये होगा √2 आयोटा × √3 आयोटा. √3 को √2 से √6 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे x को x से करते हैं x² तो आयोटा स्क्वायर. और आयोटा स्क्वायर हम आगे चल के पढ़ेंगे क्या होता है? √-1. आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1. कैसे? √-1 × √-1. इसका मतलब √-1 की पावर 2 से कट गया तो -1. ये इसमें ध्यान रखना, रूट में जब माइनस माइनस हो तो प्लस से नहीं होते. ठीक है भाई? रूट के अंदर माइनस माइनस हो तो प्लस से नहीं होते.
ठीक है। तो रूट की वैल्यू होती है रूट, तो आइटा की वैल्यू होती है रूट माइनस वन। आइटा की वैल्यू क्या होती है भाई, रूट माइनस वन। आइटा स्क्वायर होता है रूट माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस वन। आइटा क्यूब को लिख सकते हैं आइटा स्क्वायर इंटू आइटा। आइटा स्क्वायर होता है माइनस वन, और ये तो आइटा क्यूब किसके बराबर आएगा, माइनस आइटा। और आइटा की पावर फोर, आइटा की पावर फोर पे क्या बन जाता है, ये वन बन जाता है। आइटा की पावर फोर पे क्या बन जाता है, वन। तो ये कितना हो गया, वन हो गया, ठीक है। अच्छा, ए नंबर इज सेड टू बी प्योरली रियल, कोई भी नंबर है उसको रियल बोलेंगे कब, अगर उसमें आइटा का आइटा का कुछ पार्ट ही ना हो, मतलब जो ये बी हो ये क्या हो, जीरो। अगर इस साइड का आइटा वाला पोर्शन जीरो हो तो हमेशा क्या होगा, वो रियल नंबर होगा, ठीक है, क्योंकि आइटा आएगा नहीं। ए नंबर इज सेड टू बी प्योरली इमेजिनरी, जैसे मान लो 2 आइटा आ गया, ये भी क्या है, जैसे मैंने इसमें कहूँ 2 आइटा, ये भी कैसा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर तो आपने ये बताया था a प्लस आइटा b, मतलब मैं कह रहा हूँ a की जगह लिख लो आप 0, तो a तो होगा इसमें 0 और b क्या होगा इसमें 2। तो a नंबर इज सेड टू बी प्योरली इमेजिनरी इफ रियल पार्ट क्या हो उसका 0, रियल पार्ट 0 हो तो प्योरली इमेजिनरी, आइटा वाला पार्ट 0 हो तो प्योरली रियल बोलते हैं उसको। आइटा का मतलब समझ गए, अभी ध्यान रखना, वैसे एक साइड में लिखना, आइटा की वैल्यू होती है रूट माइनस वन, आइटा स्क्वायर होता है माइनस वन, आइटा क्यूब होता है माइनस आइटा, और आइटा की पावर 4 होता है 1। अब कई बच्चों का सवाल आया वो जी आइटा की पावर 5 कितना होता है, 4 कितना होता है, ये तो सबसे तरीका अच्छा ये है कि आइटा को आप जो भी 4 से ज्यादा हो तो उसको आइटा की पावर 4 में आप क्या करते हो, उसको ब्रेक कर सकते हो, ठीक है भाई। तो अब है नेक्स्ट इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, वही है a प्लस आइटा, जैसे हम साइड में पढ़ते थे ना, a प्लस आइटा b c प्लस आइटा, कब इक्वल होंगे, रियल पार्ट रियल के बराबर, a किसके बराबर होना चाहिए, c के, और b किसके बराबर होना चाहिए, d के। अगर मैं कहूं कि ये बताओ बराबर है क्या, 2 प्लस 3 आइटा 2 प्लस 5 आइटा क्या बराबर है, देखेंगे भाई रियल पार्ट रियल के बराबर, मतलब बिना आइटा वाला बिना है, ये इसके बराबर होना नहीं है, तो ये बराबर है नहीं है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब बराबर होंगे, अगर रियल पार्ट रियल के बराबर, कॉम्प्लेक्स पार्ट कॉम्प्लेक्स के बराबर, a बराबर c b बराबर d, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। हो गया भाई, बोलो, बिल्कुल आसान है, ठीक है सर। तो नेक्स्ट करते हैं हम, इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इससे कुछ प्रॉपर्टीज कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो ये हो गया, ये इसका बेसिक था बिल्कुल कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं। आइटा है इसमें मेन, आइटा को बोलते हैं हम, आइटा क्या बोलते हैं हम, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। आइटा फोर्थ रूट ऑफ क्या, आइटा की पावर 4 पे क्या बन जाता है, 1 बन जाता है, इसे क्या बोलते हैं, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। अगर कोई आपसे कहे कि 1 की पावर 1/4 है, 1 की पावर इसके 4, देखो जिसके ऊपर जितनी पावर हो 1/3 हो तो इसके 3 वैल्यू आएंगी, 1 की पावर 1/2 हो तो इसकी 2 वैल्यू आएंगी। ऐसे ही अगर 1/4 4 वैल्यू आएंगी, कौन कौन सी आती है, आइटा, आइटा स्क्वायर, आइटा क्यूब, आइटा की पावर 4। क्यों, इसकी पावर करके देखो आप 4, आइटा की पावर 4 क्या होता है 1, इसके आइटा स्क्वायर की पावर 4 करो तो हो जाएगी आइटा की पावर 8, 8 को लिख सकते हैं आइटा की पावर 4 इंटू 2, आइटा की पावर 4 कितने, 1 की पावर 2 1, ये भी ऐसे 3 चौक 12। जो 4 की मल्टीपल पावर होती है आइटा में, जो 4 की मल्टीपल पावर होती है वो कितनी बन जाती है 1। अगर कोई आपसे ये कहे कि आइटा की पावर 1000 बताओ कितना होता है, आइटा की पावर 1000, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको 1000 को 4 से डिवाइड करके देखना है, 1000 को 4 से डिवाइड करके देखना है। अगर किसी को नहीं आया तो ऐसे करके देख लेना, 1000 को 4 से डिवाइड करेंगे हम, ठीक है। तो मैं तो सीधे कर देता हूं, मुझे पता है कितना आएगा, ये 250 आएगा, कितना आएगा 250। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 4 की पावर 250, क्योंकि ये रूल है x की पावर m और इसकी पावर n, तो क्या हो जाता है x की पावर mn, पावर की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। अब आइटा की पावर 4 पता है कितना होता है आपको 1, तो क्या लिख सकते हैं इसको 1, और इसकी पावर कितनी है 250, तो इसका आंसर क्या आ गया भाई 1 आ गया, इसका आंसर कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। अगर आप ये कहे कोई आइटा की पावर 73 बताओ, आइटा की पावर क्या बताओ 73, हो गया। तो कैसे करोगे, 4 से इसको डिवाइड करो 73 को, 4 1 जा 4, बच गया 3, 4 8 जा 32, बच गया 1। तो कैसे लिख सकते हो, जो 4 की पावर 18, आइटा की पावर 4 और इसकी पावर 18, ये कितना होगा 18 चौक 72, टोटल कितना है 73, और आइटा की पावर 1। क्यों भाई, क्योंकि ये तो 72 होगा ये, क्योंकि बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या होती है भाई, ऐड होती है, पावर क्या होती है भाई ऐड, तो हो जाएगा 72 प्लस 1 73। 4 में क्यों तोड़ा, क्योंकि 4 में तोड़ना हमारी मजबूरी है। क्यों मजबूरी है, क्योंकि जैसे ही
आयटा 4 बन जाता है, वो कितना बन जाता है भाई 1 बन जाता है। तो आयटा की पावर चले कितना होगा 1, 1 की पावर 18, अरे क्या होगा आयटा, तो इसका आंसर क्या होगा आयटा। तो आयटा की पावर 73 हो या आयटा हो, वो एक ही चीज है, एक चीज हो। अगर माइनस में हो तो कैसे करोगे, जैसे मान लो आयटा की पावर है -3, आयटा की पावर कितनी है -3। एक बात ये ध्यान रखना, जब भी नीचे आयटा आए, जैसे 1 माइनस आयटा आ गया, 1 अपॉन आयटा आ गया, तो जब भी नीचे आयटा आए तो उसका क्या रूल होगा, उसमें करेंगे हम रैशनलाइजेशन, जितनी पावर है ना उससे मल्टीप्लाई कर दो और उससे क्या कर दो आप डिवाइड कर दो, उसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। तो इसको पहले हम अच्छे से करेंगे, इसको 1 अपॉन करके क्या लिख सकते हैं, आयटा की पावर क्यूब लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, आयटा की पावर क्यूब। अब आयटा की पावर क्यूब छोटा ही हो, क्योंकि आयटा की पावर क्यूब कितना होता है माइनस आयटा होता है, तो माइनस तो यहाँ लगा दिया, आयटा यहाँ लिख दिया। अब आयटा है, इसको आयटा से मल्टीप्लाई कर दो, आयटा से क्या कर दो इसको डिवाइड, तो हो जाएगा माइनस आयटा अपॉन आयटा स्क्वायर, और आयटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो कितना हो गया आयटा हो गया, क्योंकि आयटा स्क्वायर -1, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो गया आयटा। तो आयटा की पावर -3 किसके बराबर होता है आयटा। जब भी माइनस में पावर आए उसको नीचे ले जाओ और उसको सोल्व करो। जैसे मान लीजिए होता आयटा की पावर -79 होता, तो कैसे सोल्व करते, तो कैसे सोल्व करते, तो देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन आयटा की पावर 79, तो नीचे आ गया, नीचे आके प्लस में। अब इसको करो भाई, मैं तो सीधे कर देता हूं, मुझे पता है कि 4 से तोड़ेंगे ना तो 19 चौके 76, 76 पावर ये हो गई 3, क्योंकि 4 में क्यों तोड़ा, क्योंकि आयटा की पावर 4 पे क्या बनता है 1 बनता है, तो ये होगा 1। अब आयटा की पावर क्यूब भी पता है आपको आयटा होता है, तो इसको आयटा से मल्टीप्लाई कर दो, आयटा से डिवाइड ना, ये कटेगा नहीं, कटेगा फिर वही हो जाएगा, आयटा से मल्टीप्लाई आयटा से डिवाइड हो जाएगा, माइनस आयटा अपॉन आयटा स्क्वायर, आयटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये होगा। तो जब भी नीचे आयटा दिखे आप क्या करोगे, इसका रैशनलाइजेशन करोगे, पावर को 4 4 3 2 1 में कम से कम करके, ठीक है, क्योंकि 4 के पास जितनी भी हो 4 में हम उसको तोड़ देंगे, हो गया भाई। तो ये इसका बेसिक है। नेक्स्ट करते हैं भाई, क्वेश्चन करेंगे हम सारे, पहले इसका बेसिक पढ़ लेते हैं अच्छे से, है ना। तो नेक्स्ट है अपना प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट क्या है भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहली प्रॉपर्टी है, ये ध्यान से देखना भी सारी प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या है, इफ a प्लस आयोटा b इज इक्वल्स टू 0, देन a इज इक्वल्स टू 0 एंड b इज इक्वल्स टू 0। कैसे, देखो इसको ले जाओ, a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू क्या है 0, तो इसको मैं 0 प्लस 0 आयोटा लिख सकता हूँ, 0 0 ये, तो 2 नंबर आर इक्वली कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो दो एलिमेंट कैसे बराबर होंगे, पहला बिना आयटा वाला बिना आयटा, तो a की वैल्यू क्या होगी 0, ये नहीं देखना आयटा नहीं देखना, आयटा वाला b और इसमें आयटा वाला 0, तो b बराबर क्या होगा 0। तो अगर a प्लस आयटा b 0 है, इसका मतलब a भी 0 है, b भी क्या है 0। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ a प्लस आयोटा b इक्वल्स टू c प्लस आयोटा d, ये आपको बता दिया है, तो a किसके बराबर हो जाएगा c के बराबर, और b किसके बराबर हो जाएगा b के बराबर, हो गया भाई। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 ये क्या कहती है भाई प्रॉपर्टी, सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। दो नंबर है कोई भी, दो नंबर कोई भी मान लो आप, 2 प्लस 3 आयटा, कुछ भी आपको मन करे वो, Z1 इसको मान लो Z2, 3 प्लस 4 आयटा, तो इनको जोड़ोगे, जोड़ो कैसे मैं बता देता हूँ आपको, Z1 प्लस Z2 लिख लो, 2 प्लस 3 आयटा प्लस 3 प्लस 4 आयटा, आयटा में आयटा टर्म जुड़ेगी, बिना आयटा 2 3 कितना हो जाएगा 5, और 4 आयटा और 3 कितना हो जाएगा 7 आयटा। जैसे आयटा मतलब x बराबर मान लो आप, है ना, जैसे 3x प्लस 4x से 7x ऐसे। तो जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो और घटाएंगे, तो हमेशा क्या आंसर आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आंसर आएगा। ठीक है भाई, वो नंबर कुछ भी हो सकता है पर आएगा क्या, वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर
इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर अगेन। जैसे मान लो एक नंबर मान लिया Z1, ये मान लिया a प्लस आइटा बी, A1 प्लस आइटा बी। एक मान लिया Z2, A2 प्लस आइटा बी। ठीक है, इनका प्रोडक्ट करो, कोई भी मान लिया हमने, मैं कह रहा हूँ कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स ही आएगा। जैसे A1 प्लस आइटा B1 इंटू A2 प्लस आइटा B2, A1 A2 प्लस आयोटा A1 B2, A1 A2 इसको इससे मल्टीप्लाई किया आयोटा की जगह। अब आयोटा ये B1 A2 प्लस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर B1 B1 में B2, ये होगा A1 A2। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है भाई? -1, तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं? माइनस, ये होगा माइनस B1 B2, ये प्लस आयोटा कॉमन ले इसमें से, ये होगा A1 B2 प्लस A2 B1। ये होगा मेरा रियल पार्ट, ये होगा मेरा इमेजिनरी पार्ट। तो देखो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया तो भी क्या है मेरे पास? एक कॉम्प्लेक्स नंबर। जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रोडक्ट कर लो, चाहे प्लस कर लो चाहे माइनस कर लो, हमेशा क्या आता है भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसको? क्लोजर प्रॉपर्टी। ये हम रैशनल नंबर में भी पढ़ते थे, इरेशनल में भी पढ़ते थे। ठीक है, अब है नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5, द क्वोशेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन कॉम्प्लेक्स। क्वोशेंट दो नंबर को डिवाइड करो, जैसे मैंने कहा 2 प्लस 3 आइटा को 4 प्लस 3 आइटा से डिवाइड करो, तो इसका आंसर क्या होगा? मैं कह रहा हूँ ये भी क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन हो तो नीचे वाले का आपको क्या करना? नीचे आइटा नहीं होना चाहिए, आप ये समझो। नीचे आइटा कैसे खत्म होगा? जब आप इसको क्या करोगे? रैशनलाइजेशन। क्या करोगे इसका? रैशनलाइजेशन। तो 4 माइनस 3 आइटा और 4 माइनस, रैशनलाइजेशन क्या होता है? नीचे वाला करेंगे तो ऊपर, नीचे वाला करेंगे 4 प्लस, तो प्लस है आइटा, जहां आइटा है उसका आगे सिंबल देखो प्लस, प्लस है तो माइनस से करते तो माइनस है तो प्लस, और टर्म क्या रहेगी? सेम। तो नीचे लग जाएगा फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर देखो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो 8, 2 को 3 से करो -6 आएगा, 3 को 4 से करो +12 आएगा, 3 को -3 से करो -9 आएगा स्क्वायर, -9 आएगा स्क्वायर। हो गया भाई? तो हो गया 8 -6 आएगा, 8 प्लस 6 आएगा, 12 प्लस के हैं 6 माइनस के हैं, और प्लस का 9 हो गया। प्लस का 9 कैसे हो गया भाई? ये माइनस का 9 था, आइटा स्क्वायर क्या होता है? -1 माइनस माइनस क्या हो गया भाई? प्लस। 4 का स्क्वायर 16, या -9 आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर आपको पता है आइटा स्क्वायर कितना होता है? -1, तो -1 कितना हो जाएगा? प्लस। तो ये पता है कितना आ गया? क्या गया? 17 प्लस 6 आइटा और अपॉन 17 अपॉन 25, कितना आ गया भाई? 25। इसको अलग करो तो आप कैसे लिख सकते हो? रियल पार्ट अलग लिख लो, इमेजिनरी 17/25 प्लस 6/25 आएगा, तो ये तो होगा मेरा a और ये क्या होगा? मेरा b। तो क्या हुआ? दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने डिवाइड किया तो आंसर भी क्या है मेरा? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ लो, चाहे घटा लो, चाहे मल्टीप्लाई कर लो, चाहे डिवाइड कर लो, हमें से क्या आता है भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा सेट होता है। अगर इसका आंसर मान लो 2 आता तो वो भी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 को क्या ले सकते हैं? 2 प्लस 0 आएगा। तो अब ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट, सम, मल्टीप्लिकेशन एंड डिफरेंस ऑलवेज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। दीज आर दी all 4 operations are commutative under in complex number under all operations। ठीक है भाई? नेक्स्ट है, ये एडिशन क्लोज ही हो गया। ठीक है भाई? नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या? एडिटिव आइडेंटिटी इन सी। कॉम्प्लेक्स नंबर में, सी का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी। पहली बात तो आइडेंटिटी होता क्या है? आइडेंटिटी क्या होता है कि किसी नंबर में z है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ z1 इज या z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर z मतलब आपने मान लिया a प्लस आइटा b, देन 0 प्लस 0 आइटा। कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स में क्या जोड़ेंगे हम? कॉम्प्लेक्स नंबरिंग इज सेड टू बी एडिटिव आइडेंटिटी।
एडिटिव आइडेंटिटी। 0 + 0 आए तो क्या बोलेंगे? क्यों? एडिटिव आइडेंटिटी वो होती है कि किसी चीज में किसी नंबर में मैं कितना नंबर जोड़ूं कि वही नंबर आए। तो कितना जोड़ूंगा? 0 जोड़ूंगा। और इस 0 को हम अच्छे से लिखेंगे, z को हम लिखेंगे a + आइटा b। इसमें क्या जोड़ूं यही नंबर आए? क्या जोड़ूं? 0 जोड़े। पर 0 को हम ऐसे जोड़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए वो भी, मतलब आइटा में भी। तो क्या आ जाएगा? फिर वही आ जाएगा a + आइटा b, क्योंकि a में हम जोड़ेंगे 0, आइटा b में जोड़ेंगे 0 आइटा, क्या आ जाएगा? b। तो किसी नंबर में हम क्या जोड़ेंगे वही नंबर आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम? एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे मैं कहूँ 2 + 3 आइटा की एडिटिव आइडेंटिटी बताओ, तो इसका हमेशा आंसर होता है 0 + 0 आइटा। 5 + 6 आइटा की एडिटिव आइडेंटिटी बताओ, क्या होता है? 0 + है, क्योंकि किसी चीज में मैं क्या जोड़ेंगे वही चीज आए, तो क्या जोड़ेंगे? 0। पर कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 को हम कैसे लिखते हैं? 0 + 0 आइटा, क्योंकि इसमें आइटा का भी आना चाहिए और बिना आइटा का, क्योंकि a + आइटा b की फॉर्म का होता है। तो इसको बोलते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी इन सी, एडिटिव आइडेंटिटी इन सी। नेक्स्ट है अपने पास क्या? एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट क्या है भाई? एडिटिव इनवर्स। ये थोड़ा ध्यान से देखना है कि किसी नंबर में मैं क्या जोड़ूं कि एडिटिव आइडेंटिटी आए, कि किसी नंबर में मैं क्या जोड़ूं कि एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब क्या है? 0 आए। तो किसी नंबर में क्या जोड़ूं? 0 आए, उसका माइनस जोड़ दो। क्या जोड़ दो? उसका माइनस करना भी। इसको a + आइटा b, तो ये हो जाएगा माइनस का a, ये हो जाएगा माइनस का b। तो देखो इससे कट गया, इससे कट गया, क्या होगा? 0। 0 क्या लिख सकते हैं हम? 0 + 0 आइटा। तो ये आप ध्यान रखना कि किसी भी नंबर की एडिटिव इनवर्स, मैं कहूँ 2 + 3 आइटा है, इसका क्या बताओ आप? एडिटिव इनवर्स बताओ। 2 + 3 आइटा का एडिटिव इनवर्स बताओ, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? इस पे माइनस लगा दो। क्या लगा दो इस पे? ये तो हो जाएगा, मान लो z है, तो इसका एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ z = -z। बस क्या लगा दो? माइनस। क्यों माइनस लगा? देखना -2 - 3 आइटा, मेरे को जोड़ के देख लो, 2 से ये कट गया, ये कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। कि किसी चीज में मैं क्या जोड़ूं कि एडिटिव आइडेंटिटी आए, मतलब 0 आए, तो उसका उल्टा जोड़ दो, मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इसका पता ना भाई? -2 आइटा की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी? +2 आइटा, कटेगा। 2 की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी? -2, कटेगा। 0 - 3 आइटा या 4 - 3 आइटा की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी? 4 का तो कर दो माइनस, 4 का कर दो माइनस, है माइनस कर दो प्लस, मतलब माइनस लगा दो, तो प्लस का हो माइनस का, माइनस का हो प्लस का, तो इसे क्या बोलते हैं हम? एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये क्या होती है भाई? एडिटिव आइडेंटिटी होती है। क्या होती है भाई? एडिटिव आइडेंटिटी। सेम चीजें किसमें चलेगी? मल्टीप्लिकेशन में। सेम चीजें भाई किसमें चलेगी? हमारे पास मल्टीप्लाई में भी हमारे पास क्या चलेगी भाई? सेम चीजें ही चलेंगी। तो मल्टीप्लाई में एक होता है हमारे पास मल्टी एडिटिव आइडेंटिटी था, उसमें है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसमें था कि किसी चीज में क्या जोड़ूं वही चीज आए। इसमें है कि किसी चीज को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वही चीज आए, किसी चीज को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास वही चीज आए। तो क्या करूंगा भाई? मान लो z है कोई नंबर a + आइटा b, तो a + आइटा b को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि a + आइटा b आए। बताओ किससे करोगे? 1 से। किससे करोगे भाई? 1 से। और 1 को हम ऐसे लिखेंगे 1 + 0 आइटा, क्योंकि हमें किस में लिखना है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। करके देखना मल्टीप्लाई। a को 1 से करेंगे a को 0 आइटा से करेंगे 0, आइटा b को 1 से करेंगे आइटा b, और आइटा b को से करेंगे 0 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आएगा? वही आ गया। तो किसी चीज को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वही आए, उसको बोलते हैं एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो हमारी पास है ये c, इसको 1 भी कह सकते हो या 1 + 0 आइटा, एक ही बात है। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0 + 0 आइटा। नेक्स्ट है सब नंबर्स की, ठीक है। आइडेंटिटी होती है सब नंबर्स की सेम, पर इनवर्स होते हैं अलग अलग। जैसे मैं कहूँ 2 + 3 आइटा का एडिटिव इनवर्स बताओ। क्या बताओ? एडिटिव इनवर्स। तो क्या हो जाएगा? -2 - 3 आइटा। 5 - 3 आइटा का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -5 + 3 आइटा। ये अलग आया, ये अलग आया। इनवर्स होते हैं अलग अलग, पर जो आइडेंटिटीज होती हैं वो क्या होती है भाई? सेम होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई, ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है?
तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, कोई नंबर मान लिया z, हमेशा मानेंगे आइटा फॉर्म में क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर से पढ़ रहे हैं हम। तो किसी नंबर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आइडेंटिटी आए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आए। मतलब मान लो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आए, तो किससे करूं, उसको उल्टे से, उसका क्या रेसिप्रोकली बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हमें रेसिप्रोकली बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रेसिप्रोकल की बात है, रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a प्लस आइटा b, ताकि इसे कैंसिल होगा, ये बच गया 1, और 1 को क्या ले सकता हूँ 1 प्लस 0 आइटा। तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पूछे तो आप क्या करते हो, उसका रेसिप्रोकल। जैसे मैं कहूँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आइडेंटिटी नहीं, इनवर्स ऑफ 2 प्लस 3 आइटा, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 3 आइटा। पर ध्यान रखना आपको आंसर ये नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे ही नीचे आइटा आ जाता है आप क्या करोगे, उसका रैशनलाइजेशन करके आप दिखाओगे, जो हम क्वेश्चन में उनको करेंगे। ठीक है भाई, तो आप ये ध्यान रखना। तो डिवाइड करने का मैंने बता ही दिया है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन से सारा बेसिक था किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्या था भाई, ये बेसिक था, किसका था ये, कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक। अब हम कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं भाई, ये आप ध्यान रखना। ठीक है भाई, ये आप ध्यान रखना, ये जो है रूट ए इंटू रूट बी, ठीक है, ये आप नोट में लिख लेना चाहिए कि कब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, इज इक्वल टू रूट ए पी मल्टीप्लाई हो जाएगा, चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो। कब, फॉर ऑल पॉजिटिव numbers a and b which holds if a 0 से बड़ा हो और either और क्या कह रहा है ये कि दो नंबर है, जैसे मैं कहूँ रूट 2 इंटू रूट माइनस 3, ये हो जाएगा। एक प्लस का हो एक माइनस का हो, या दोनों प्लस के हो। अगर दोनों माइनस के हुए तो ऐसे मल्टीप्लाई, जैसे मैं ये नहीं कर सकता, मैं ऐसे नहीं कर सकता, ये मेरा गलत है। ये तभी होता है जब एक प्लस का एक माइनस का हो, या दोनों किसके हो, प्लस के। दोनों अगर मान लो प्लस के हैं तो इसका मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, रूट 6, क्या आ जाएगा, रूट 6। अगर ऐसे हुआ तो भी हो जाएगा मल्टीप्लाई, माइनस का रूट 6, इसको लिख देंगे रूट 6 और रूट माइनस 1 को बाहर आएगा। ऐसे हुआ तो भी चल जाएगा, रूट माइनस 6, एक प्लस का एक माइनस का चल जाएगा, पर दोनों माइनस के नहीं चलेंगे। रूट माइनस 3 रूट माइनस 2 तो हो जाएगा रूट 6, क्योंकि ये गलत है आपका, ये क्या है, गलत, क्योंकि दोनों माइनस के मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। रूल तभी लगता है कब, जब एक प्लस का एक माइनस का, या दोनों किसके हो, प्लस के। तो दोनों किसके नहीं होने चाहिए, माइनस। तो इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे, ये रूट 3, इसको लिखूंगा आइटा, ये लिखूंगा रूट 2, इसको लिखूंगा आइटा, तो होगा रूट 6, और आइटा आइटा क्या होगा, आइटा स्क्वायर, ये होगा माइनस का रूट 6, बाहर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो आपको ध्यान रखनी है ये चीजें कि ये कब इम्प्लीमेंट हो गया भाई। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं भाई। एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1, ठीक है भाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आइटा पावर 4। पहले आसान कर लेते हैं 5.1। एक्सरसाइज 5.1, ठीक है भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, रूट माइनस 9 इंटू रूट माइनस 1 टू 1। अब माइनस माइनस है तो सीधे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसको माइनस रूट माइनस ऐसे लिख सकता हूँ, एक प्लस का एक माइनस का। भाई 9 को माइनस है, इसे रूट है ना, रूट माइनस 121 और रूट माइनस 1। रूट माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है, आयोटा, ध्यान रखना भाई। तो रूट 9 को लिख सकते हैं 3, इसको क्या लिख सकते हैं हम, आयोटा। इसको लिख सकते हैं 11, इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा। 33 आयोटा स्क्वायर, तो कितना हो गया
माइनस का 33 क्या हो गया, माइनस का 33 अपना क्या हो गया आंसर। और कर लेते हैं भाई थर्ड, रूट माइनस 16 प्लस 3 रूट माइनस 25 प्लस रूट माइनस 36 माइनस 3 रूट माइनस 16 हो गया। तो अब हम करेंगे इसको सोल्व, कैसे करेंगे भाई, रूट माइनस 16 इसको लिख सकते हैं रूट 16 इंटू रूट माइनस 1 3 और रूट 25 इंटू रूट माइनस 1 और रूट 36 इंटू रूट माइनस 1 माइनस 3 रूट 16 इंटू रूट, ठीक है भाई। तो रूट 16 क्या होगा 4, ये क्या होगा आयोटा, प्लस 3 ये क्या होगा 5, रूट 25 में 5 ये होगा आयोटा, प्लस 6 आयोटा माइनस 3 4 इंटू तो 4 आयोटा 15 आयोटा प्लस 6 आयोटा माइनस 12 आयोटा, तो हो गया 19 अच्छा 25 में कितना आ गया, कितना आंसर आ गया 13 आयोटा। तो अपना आंसर कितना हो गया भैया 13 आयोटा इज ओवर आंसर। क्या हो गया भैया, कर लो ऐसे, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है अपने पास। एवेलुएट द फॉलोइंग, एवेलुएट द फॉलोइंग, बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है, इसलिए आपके लिए सिलेक्ट किया ताकि आप आराम से ऑनलाइन कर सकते हो, बिल्कुल आसान है। आयोटा की पावर 243, आयोटा की पावर कितनी है 243, इसकी वैल्यू निकालो। तो आयोटा की पावर हमें कितनी दे दे, 1000 दे दे, करोड़ दे दे, लाख दे दे, कितनी हम सोल्व कर सकते हैं। सिंपली मैंने क्या ट्रिक बताई है, 4 को डिवाइड करो, 243 डिवाइड करो 4 से, आ जाएगा 6 पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 0, तो 60 पे क्या था 4 पूरा। तो आयोटा की पावर 4 और इसे कितनी पावर होगी 60 इनटू आयोटा पावर ये जो रिमाइंडर है यहाँ पे लिख दो, क्यों भाई 4 240 ही हो गया और 3 230, पावर बेस सेम हो, पावर मल्टीप्लाई में हो तो क्या हो जाते हैं ऐड हो जाती है पावर, तो हो गया ये कितना होता है आयोटा पावर 4 1, तो 1 की पावर 60 इनटू आयोटा पावर 3 कितना होता है माइनस आयोटा, और टेबल लिखवाई ध्यान रखना भाई, आयोटा की वैल्यू होती है रूट, आयोटा की जगह आयोटा रहने देना, आयोटा स्क्वायर हो तो -1, आयोटा क्यूब हो तो माइनस आयोटा, आयोटा 4 पावर 4 हो तो ये होगा 1, तो इसका आंसर आएगा माइनस आयोटा। कितना आ गया भाई ये माइनस आयोटा, कर सकते हो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट अपने पास 1 प्लस आयोटा की पावर 5 प्लस आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 30, ये क्वेश्चन है भाई 9 13 है ना, बिल्कुल आसान। तो 4 में तोड़ना आपको 1, इसको लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 8, इसको 4 दूनी 8 ऐसे डिवाइड करेंगे ना, मैंने सीधा करते हैं सिंपल था, 4 3 12 और कितना बचा आयोटा की पावर 8, ये 1 ये कितना होता है ये 1, ये कितना बच गया आयोटा, ये कितना 1 ये कितना बच गया आयोटा, ये कितना 1 ये कितना बच गया आयोटा, तो 1 प्लस 3 आयोटा, देखो आयोटा कितनी बार है 3 बार, तो इसका आंसर क्या आ गया भाई 1 प्लस 3 आयोटा, कितना आ गया 1 प्लस 3 आयोटा, ठीक है भाई। अच्छा यहाँ पे ये 1 नहीं दे रखा, चलो ठीक है कोई नहीं 1 है, अगर यहाँ पे आयोटा हो तो क्या हो जाएगा आयोटा आयोटा और आयोटा, ये हो जाएगा 4 आयोटा, अगर आयोटा हो तो 1 हो तो 1 हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल आसान है, आपको 4 की पावर में तोड़ना है, चाहे कितना बड़ा क्वेश्चन हो, जैसे 1 प्लस आयोटा की पावर 10 आयोटा की पावर 100 आयोटा की पावर 1000, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करो, ये तो 1 तो अकेला है ही, आयोटा 4 से डिवाइड करेंगे 2 तो पूरे और 2 ये, क्योंकि 4 टू 8 और 2, आयोटा की पावर 4 इसकी पावर 25 25 जो कुछ हो, आयोटा की पावर 4 इसकी पावर 250 250, कर लो भाई डिवाइड 1, ये कितना 1 आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1,
आयोटा की पावर 4 कितना होता है 1, 1 की पावर 25 1, अरे कितना हो गया, इससे ये कैंसिल, तो मेरा आंसर कितना आ गया भाई 2 इज माय आंसर। तो कितना हो गया मेरा आंसर होगा सेकंड का 6, तो कितना हो गया 2 इज माय हो गया भाई। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आयोटा की पावर 19 प्लस 1 अपॉन आयोटा इसकी पावर 25, और इस सारे क्या है भाई होल स्क्वायर, सारे क्या है होल स्क्वायर। एक तरीका जो इसको होल स्क्वायर खोलो, एक इससे आसान तरीका क्या है, पहले इस अंदर वाले को खोलो कि अंदर वाला है क्या है। आयोटा की पावर 19 है, आयोटा की पावर 19 कैसे लिख सकता हूँ 4 की पावर 4 और आयोटा की पावर 3, क्योंकि 4 तक 16 आती है। ये कैसे किया हमने, फिर बता देता हूँ। 19 को हमने किससे डिवाइड किया भाई 4 से, 4 से क्यों किया, क्योंकि 4 पे पावर आयोटा की पावर 4 पे 1 बनता है, 4 तक 16 बच गए 3, 4 की 4 और 3 जो रिमाइंडर आएगा यहाँ। इसका मतलब क्या है, 1 की पावर 25 अलग है और आयोटा की पावर 25 अलग है। 1 की पावर 25 कितना होता है भाई 1 होता है, आयोटा की पावर 25 होता है, लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 4 और इसकी पावर 6 24, अरे 1 कितना होगा आयोटा की पावर 1। क्यों ऐसे क्यों किया, ऐसे इसलिए क्योंकि 4 पे क्या होता है 1 होता है, ये 1 की पावर 4। आयोटा क्यूब कितना होता है माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब कितना होता है, देखो आयोटा की पावर 19 को हमने कितना लिख दिया माइनस आयोटा, कितना छोटा कर दिया ना। अब इसको करेंगे, ये तो है 1, ये कितना होता है ये 1, तो बच गया आयोटा। अब इस अंदर सोल्व कर लो, आयोटा क्या आ गया इसमें एलसीएम, आयोटा माइनस आयोटा से माइनस आयोटा स्क्वायर और प्लस 1 हो गया भाई। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, आयोटा स्क्वायर बोलो -1, अरे माइनस से पहले है तो प्लस 1, 1 और 1 कितना होगा 2, तो 2 अपॉन आयोटा का होल स्क्वायर, तो 2 का होल स्क्वायर कितना आ गया 4 और आयोटा का स्क्वायर कितना आ गया -1, तो कितना आ गया ये -4, कितना आ गया भाई ये -4 इज ओवर आंसर, -4 इज ओवर हो गया भाई। कर लोगे बिल्कुल आसान। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, टू नंबर्स आर सेड टू इक्वल इफ देयर corresponding elements are equal। जैसे 1/3x minus 1/4y is equal plus 3/4y iota is equals to -3 plus 5 iota। तो इसमें क्या होता है, बिना आयोटा की टर्म बिना आयोटा के बराबर, ये इसके बराबर है 1/3x minus 1/4y is equal to -3। इसको सोल्व कर लेंगे हम, 3/4y is equal to +4, y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 20/3, y की वैल्यू यहाँ पे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी x और y की वैल्यू। तो ये हमारे पास इसका बिल्कुल बेसिक है। एक आधी क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे और कर लो भाई 3y - 2 प्लस आयोटा 7 - 2x, ये किसके बराबर दे रखा है भाई 0 के बराबर, इसके बराबर दे रखा है 0 का। अब देखो इस साइड तो आयोटा टर्म इस साइड नहीं है, 0 क्या लिख सकते हैं हम 0 + 0 आयोटा, तो ये हो जाएगा 3 बिना आयोटा वाली टर्म बिना आयोटा वाली, तो ये है 3y, आयोटा का क्या है 7 - 2x, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3y = 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2/3 और यहाँ से आ जाएगी 7 = 2x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/2, ये x की वैल्यू ये y की वैल्यू। तो ये मेरी पूरी एक्सरसाइज 5.1 सोल्व हो गई होगी। आई होप आप इस एक्सरसाइज को इस चैप्टर का बेसिक अच्छे से समझ गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप ये मेरे से प्रॉब्लम पूछ सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप जितना शेयर करोगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा होगा और हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू।